अब बेटा मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इनसे, ठीक है ना। और क्वेश्चंस बहुत ही मज़ेदार रहेंगे, बस आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है। देखो बेटा, चलो चलते हैं बेटा क्वेश्चंस की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसने क्या बोला कि आपके पास बेटा कितने रुपए हैं, आप बोलोगे सर 52,000 रुपीज़ हैं। इनको आपने बेटा कितने पार्ट्स में इन्वेस्ट किया है, आप बोलोगे सर 2 पार्ट्स में इन्वेस्ट किया है। फर्स्ट पार्ट को बेटा इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया है। पहले पार्ट के लिए जो ब्याज की दर है वो कितनी है बताओ, R1, आप बोलोगे सर 10% है। और इसको बेटा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, आप बोलोगे सर 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया है। तो आपका T1 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 5 ईयर्स हो गया। सेकंड जो पार्ट है बेटा, उसके लिए जो आपकी ब्याज की दर है R2, सेकंड पार्ट के लिए जो ब्याज की दर है उसको बोल रहा हूँ बेटा मैं R2। तो R2 आपकी कितनी है, आप बोलोगे सर 9% है। और इसको बेटा कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, आप बोलोगे सर 6 सालों के लिए। तो इसको बोल दिया मैंने बेटा T2, क्योंकि ये बेटा सेकंड पार्ट का टाइम है। और इन दोनों पार्टों पर मिलने वाला जो साधारण ब्याज है वो बेटा एक दूसरे के इक्वल है। पहले पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दूसरे पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट के बेटा बराबर है, इक्वल है। तो आपसे पूछ लिया कि दोनों पार्ट्स की वैल्यू बताओ कि दोनों पार्ट्स की वैल्यू क्या होगी। स्टार्टिंग में आपके पास टोटल पैसे कितने थे, आप बोलोगे सर 52,000 थे। तो टोटल सम को मैंने क्या बोल दिया बेटा, आप बोलोगे सर P यानी कि प्रिंसिपल बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना ध्यान से, यहाँ पर कैसे करना है क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स में। बेटा आपके पास कुल धनराशि यानी कि टोटल सम, जिसको मैंने क्या बोला बेटा, आप बोलोगे सर P, ये कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर 52,000 दे रखा है। कोई दिक्कत थोड़ी है, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा इसके मैंने कितने पार्ट्स किए, आप बोलोगे सर 2 पार्ट किए। पहला पार्ट है P1, दूसरा पार्ट क्या है बेटा P2। कोई दिक्कत है, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बेटा इस पार्ट, पहले पार्ट के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है वो कितनी है, आप बोलोगे सर ये है मेरे पास 10%, 10% पर एनम, यानी कि बेटा 10% वार्षिक। और दूसरे पार्ट के लिए जो ब्याज की दर है वो कितनी है बताओ, आप बोलोगे सर ये है 9% पर एनम, यानी कि बेटा 9% वार्षिक। अच्छा बेटा पहले पार्ट के लिए जो मेरे पास टाइम है वो कितना है, आप बोलोगे सर ये है 5 ईयर्स का, यानी कि 5 साल का। और दूसरे पार्ट के लिए जो टाइम है वो कितना है, आप बोलोगे सर ये है मेरे पास कितने साल का बताओ बेटा, 6 ईयर्स का। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों पार्टों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम अलग अलग है, अलग अलग है। तो बेटा इस केस में यदि मैं P1 और P2 का रेशो निकालूं, जब इन दोनों पार्टों पर मिलने वाला साधारण ब्याज इक्वल है, तो बताओ बेटा P1 और P2 का रेशो कितने का बनेगा, P1 और P2 का रेशो कितने का बनेगा, आप बोलोगे सर ये रेशो बनेगा 1/R1 इंटू का T1, रेशो 1/R2 इंटू का T2। अगर 2 पार्ट है तो बेटा 2 पार्ट तक लेंगे, और अगर 3 पार्ट है तो कितने पार्ट तक लेंगे बेटा, 3 पार्ट तक। तो क्या मैं यहाँ पर रेशो नहीं निकाल सकता हूँ, आप बोलोगे सर निकाल सकते हो, बेहद ही आसान है। कैसे निकालेंगे, देखो बेटा P1 और P2 का रेशो निकालना है, तो 1/R1 इंटू T1 कर रहे हैं बेटा। तो R1 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 10%, और बेटा T1 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 5 है। तो कुछ नहीं करना बेटा, 10% का मल्टीप्लाई कितने से कर देना है, आप बोलोगे सर 5 से। अच्छा बताओ बेटा P2 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 1/R2 इंटू का T2। R2 कितनी है, आप बोलोगे सर 9%, और T2 कितनी है, आप बोलोगे सर 6 ईयर्स। तो बेटा यहाँ पर R2 इंटू T2 कर देना है, मतलब बेटा 9% का मल्टीप्लाई कितने से कर देना है, आप बोलोगे सर 6 से कर देना है। कोई दिक्कत है क्या। अब रेशो बना लो बेटा, रेशो बनाने में कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ। देखो परसेंटेज से क्या कट गया बेटा, परसेंटेज कट दिया। 2 से कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर ये कटा 3 बार, और 2 से ये कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 5 बार। 5 गुणा 5 कितना बना, आप बोलोगे सर 25, 25। और 9 गुणा 3 कितना बना, आप बोलोगे सर 27 बना। अब इस रेशो को सॉल्व करना है, तो इस 27 का तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा इस 1 से, और इस 1 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा 25 से। तो P1 का और P2 का रेशो कितने का बनेगा, देखो 27 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो बेटा आएगा 27, और बेटा 25 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 25 आएगा। कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं आपसे इधर क्या बोल रहा हूँ कि बेटा ये P1 और P2, इस 52,000 के कितने पार्ट किए आपने, 2 पार्ट किए, पहला पार्ट P1, दूसरा पार्ट P2। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा ये P1 और P2 मिलकर कितना बनाएंगे, आप बोलोगे सर 52,000 बनाएंगे। तो P1 में बेटा P2 ऐड करो, P1 कितना, आप बोलोगे सर 27, P2 कितना, आप बोलोगे सर 25।
तो 27 में यदि बेटा मैं 25 ऐड करता हूँ तो कितना आता है, आप बोलोगे सर 52 यानी कि 52। तो बेटा आपका टोटल सम कितना बना, आप बोलोगे सर 52 यूनिट का। वैसे आपका टोटल सम कितने का है, आप बोलोगे सर 52,000 का। तो बेटा 52 को 52 को 52,000 के इक्वल कर दो, तो बताओ एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, ईच यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 1000 आएगी। जब एक यूनिट की वैल्यू बेटा 1000 है तो बताओ 27 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 27 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 27 यूनिट की वैल्यू आएगी 27,000 यानी कि 27,000 आएगी या नहीं आएगी। अच्छा बताओ बेटा 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर जब एक यूनिट की वैल्यू 1000 है तो 25 यूनिट की वैल्यू आएगी सर 25,000। और यही अपना बेटा आंसर है। पहला पार्ट है 27,000, दूसरा पार्ट कितना है बताओ बेटा 25,000। अभी तो मैं इसको आराम आराम से समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है आपको थोड़ा सा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्वेश्चन बेटा 30 सेकंड से भी पहले होने लग जाएगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो वही देखो क्वेश्चन को पढ़ो भाई। क्या है, 21,000 रुपये हैं स्टार्टिंग में। तो आपको बेटा कुल धनराशि दे रखी है, मतलब क्या दे रखा है बेटा, पी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, आप बोलोगे सर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पार्ट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, आप बोलोगे सर R1, जिसको बोला है मैंने 4% बेटा। और पहले पार्ट के लिए टाइम कितना है, आप बोलोगे सर T1, वो कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर 3 ईयर्स दे रखा है। सेकेंड पार्ट के लिए जो ब्याज की दर है उसको बोला मैंने बेटा R2, मतलब कितनी है बेटा, आप बोलोगे सर 6%। और बेटा सेकेंड पार्ट के लिए जो टाइम है उसको मैंने क्या बोला, आप बोलोगे सर T2, वो कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर 5 ईयर्स दे रखा है। अब बोला है बेटा पहले भाग पर जितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है उतना ही सिंपल इंटरेस्ट किस पर मिलता है, बताओ बेटा सेकंड पार्ट पर मिलता है। तो आपसे पूछ लिया दोनों पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी। कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ बेटा क्वेश्चन में, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। कैसे बताओ, आपको पता है सर पहले पार्ट को बोला मैंने P1, दूसरे पार्ट को मैंने बोला बेटा P2, बोल दिया। दोनों पार्ट्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम अलग अलग है, दोनों पर मिलने वाला साधारण ब्याज इक्वल है। तो P1 और P2 का यदि मुझे रेशो निकालना है तो कैसे निकालूंगा, आप बोलोगे सर ये रेशो रहेगा 1/R1 इंटू का T1 अपॉन, इधर देखो बेटा रेशो 1/R2 इंटू का T2 रहेगा या नहीं रहेगा। R1 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 4%। R1 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 4%। और बेटा T1 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 3। तो 4% का मल्टीप्लाई कितने से कर दूंगा, 3 से। R2 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 6%। और T2 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर T2 की वैल्यू है मेरे पास 5। तो बेटा 6% का मल्टीप्लाई कितने से कर दूंगा, आप बोलोगे सर 5 से। कहाँ दिक्कत आ रही है बेटा, परसेंटेज से क्या उड़ गया बताओ, परसेंटेज का साइन उड़ गया बेटा। और देखो बेहद ही आसान बन गया। 4 से कटा ये कितनी बार, 2 से कटा 4 कितनी बार, 2 बार। और 2 से बेटा ये 6 कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 3 बार कटा, ठीक है ना। 3 से ये 3 बिल्कुल वैसे ही उड़ गया बेटा। तो यहाँ पर रेशो कितने का बनेगा, इधर देखना बेटा। देखो यहाँ पर बचा 5, तो इस 5 का मल्टीप्लाई कर दो 1 से। यहाँ पर बचा 2, तो इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा 1 से। कोई दिक्कत है क्या। तो 1 गुणा 5 कितना आएगा 5, और 2 गुणा 1 कितना आएगा, आप बोलोगे सर 2। मैं बोलूँगा बेटा तुमने 21,000 रुपये के 2 पार्ट किए थे, पहला पार्ट P1 है, दूसरा पार्ट क्या है बताओ P2 है। तो बताओ P1 और P2 मिलकर कितना बनाएंगे, आप बोलोगे सर 21,000। तो P1 और P2 को मिला दो बेटा, P1 कितना 5, P2 कितना 2। तो 5 में 2 को मिला दो, मतलब 5 में 2 को ऐड कर दो। तो 5 और 2 कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 7। तो P1 प्लस P2 क्या बनेगा, आप बोलोगे सर टोटल प्रिंसिपल बनेगा, कुल धनराशि बनेगी। कुल धनराशि कितनी है, आप बोलोगे सर 21,000। वैसे कितनी है, आप बोलोगे सर 7 है। तो बेटा 7 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, आप बोलोगे सर 21,000 के इक्वल रहेगी। तो बताओ बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 3,000। 7 या 21, 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 3,000 है। तो बताओ 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 15,000। तो बताओ बेटा 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 2 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे पास 6,000। कहाँ दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, किसी भी कंडीशन में नहीं आनी चाहिए बेटा। क्वेश्चन सटाक सटाक से उड़ेंगे, बशर्ते आप बोर्ड पर देखते चलो। इधर देखो, देखो मज़ेदार चीज़ है, बस आपको समझना है। एक धनराशि है स्टार्टिंग में, उसके 2 पार्ट कर रहे हो। तो इस एक धनराशि को मान लिया मैंने टोटल सम यानी कि प्रिंसिपल, जिसके 2 पार्ट किए हैं। पहला पार्ट है उसको मान लिया मैंने बेटा P1 के लिए ब्याज की दर दे रखी है बेटा R1, और बेटा टाइम दे रखा है बेटा T1।
दूसरे पार्ट के लिए ब्याज की दर दे रखी है बेटा R2 और बेटा टाइम दे रखा है कितना बताओ बेटा T2, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों पर मिलने वाला जो बेटा साधारण ब्याज है वो क्या है बेटा, इक्वल है। पहले पार्ट का साधारण ब्याज दूसरे पार्ट के साधारण ब्याज के इक्वल है। और उसने बोला है दूसरा जो भाग है वो कितना है, आप बोलोगे सर 27,000 रुपये है, तो कुल धनराशि ज्ञात करो। कितनी देखो मज़ेदार क्वेश्चन पूछी है आपसे, कहाँ दिक्कत आ रही है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम अलग अलग है, तो तुम्हें पता है बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीप्लाई टाइम से करना है और बेटा उसको अपोजिट कर देना है, और P1 और P2 की बेटा वैल्यू निकाल लेनी है रेशो में। निकालो, देखो कितना आएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर टोटल सम, कुल धनराशि जो आपको एक धनराशि दे रखी है बेटा, उसको आपने क्या माना P, और इस P के आपने कितने पार्ट किए, आप बोलोगे सर 2 पार्ट किए। पहला पार्ट है P1, दूसरा पार्ट है सर P2, और ये P1 और P2 मिलकर कितना बनाएंगे, आप बोलोगे सर P बनाएंगे। कितना बनाएंगे, P बनाएंगे, यानी कि कुल धनराशि बनाएंगे। अगर ऐसा ही दोनों पर बेटा इक्वल मिल रहा है तो बेटा P1 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 1/R1 इंटू का T1, और P2 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 1/R2 इंटू का T2। तो बताओ बेटा R1 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 7.5%। T1 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 2। अच्छा बताओ बेटा R2 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 6 and 1/4%। बताओ बेटा T2 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 4। तो इनका आपस में क्या कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई। R2 है आपकी कितनी बताओ बेटा, 6 and 1/4%, और बेटा आपकी T2 कितनी है, आप बोलोगे सर 4। ये क्या है बताओ बेटा, P2 की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, आप बोलोगे सर P1 की वैल्यू है। कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ, क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। परसेंटेज के साइन से परसेंटेज का साइन उड़ गया बेटा। अब इधर देखना ध्यान से, 7.5 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 15 आएगा, और ये है बेटा 6.25, 6.25 का मल्टीप्लाई 4 बार करोगे तो आएगा बेटा 25, और 5 से कटा बेटा 15 3 बार, और 5 से कटा 25 कितनी बार बताओ, 5 बार। तो इस 3 का तो मल्टीप्लाई कर दो इस 1 से, और इस 5 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा इस 1 से, करो मल्टीप्लाई। तो 1 गुणा 5 कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 5, और 1 गुणा 3 कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 3 बनेगा। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना ध्यान से बेटा। क्वेश्चन अब बहुत ही आसान हो चुका है, क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है P1 और P2 दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बताओ, टोटल प्रिंसिपल बनाएंगे। बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, तो बताओ P1 की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट, और P2 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 3 यूनिट। तो बताओ P किसके इक्वल रहेगा, आप बोलोगे सर P रहेगा P1 प्लस P2 के इक्वल। तो P1 की वैल्यू 5 है और P2 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 3 है। 5 और 3 कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 8। आपको दे रखा है बेटा यहाँ पर दूसरा पार्ट कितना है, आप बोलोगे सर 2700। वैसे आपका दूसरा पार्ट कितना है, आप बोलोगे सर मेरा दूसरा पार्ट है 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, आप बोलोगे सर 2700 के इक्वल रहेगी। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 900। तो ईच यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 900। ईच यूनिट की वैल्यू अगर 900 है तो बताओ बेटा 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 900 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आएगी सर 7200। कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ। तो आपकी कुल धनराशि कितनी है या एक धनराशि कितनी है, आप बोलोगे सर 7200। कहाँ दिक्कत आ रही है, दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत तब है बेटा जब हम क्वेश्चंस करना ना चाहें, ठीक है। अच्छा देखो इसने क्या बोला, एक धनराशि है। अब देखो इन चीज़ों को समझना, ये भी मज़ेदार क्वेश्चन दे रखा है आपको। एक धनराशि है, स्टार्टिंग में कुल धनराशि है, उसको मैंने क्या बोला, आप बोलोगे सर P यानी कि प्रिंसिपल। जिसके लिए बेटा पहला पार्ट है उसके लिए ब्याज की दर है, इसको बोल दिया मैंने बेटा R1। टाइम है, इसको बोल दिया मैंने बेटा T1 पहले पार्ट के लिए। दूसरे पार्ट के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको बोल दिया मैंने बेटा R2, और टाइम को क्या बोल दिया T2। और दोनों पार्ट पर मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इक्वल है, और आपको दूसरे पार्ट की वैल्यू दे रखी है। तो बताओ कुल धनराशि कितनी होगी। अभी तो किया है इसके जैसा क्वेश्चन, आपको पता ही है कि सर P1 की और P2 की अगर मुझे रेशो निकालनी हो तो आपको पता है कुल धनराशि को यदि मैं P मानूँ तो P के मैं 2 पार्ट करूँगा, पहला पार्ट P1, दूसरा पार्ट बेटा मेरा P2। तो P1 क्या रहेगा, आप बोलोगे सर 1/R1 इंटू T1। R1 कितना है, आप बोलोगे सर 2, और T1 कितना है, आप बोलोगे सर 3। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करो, कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 6। अच्छा बेटा बताओ
P2 कितना रहेगा, आप बोलोगे सर 1/R2 इंटू का T2। R2 कितना है, आप बोलोगे सर 7, और T2 कितना है, आप बोलोगे सर 5। तो 7 का मल्टीप्लाई 5 से करो तो आप बोलोगे सर बनेगा 35, यानी कि 35। ये क्या बन गया बताओ, 1/P1 1/R1 इंटू T1 रेशो 1/R2 इंटू का T2। P1 और P2 का रेशो आ गया। तो इस 35 का मल्टीप्लाई कर दो 1 से, और इस 1 का मल्टीप्लाई कर दो सर 6 से। करो सर मल्टीप्लाई, 1 गुणा 35 कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 35, और 1 गुणा 6 कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 6। तो आपके पास क्या आया बताओ, यहाँ पर मिला क्या, आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे मिला है फर्स्ट पार्ट कितना मिला है, आप बोलोगे सर 35 यूनिट, और सेकंड पार्ट क्या मिला है, आप बोलोगे सर 6 यूनिट। तो आपको क्वेश्चन में बोल रखा है सर कि यहाँ पर जो आपका सेकंड पार्ट है वो कितना है, आप बोलोगे सर 7000 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल सम। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, सेकंड पार्ट कितना दे रखा है आपका, आप बोलोगे सर 7000 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, 7000। वैसे आपका सेकंड पार्ट कितना है, आप बोलोगे सर सेकंड पार्ट है मेरा 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू को आप किसके इक्वल करोगे, आप बोलोगे सर 7000 के इक्वल करूँगा। किसके इक्वल करूँगा बेटा, 7000 के इक्वल करूँगा। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 7000 बटा में कितनी आएगी बेटा, 6 आएगी या नहीं आएगी। अरे 7000 में 6 का भाग दे दो, तो कुल धनराशि कितनी बनेगी, आप बोलोगे सर कुल धनराशि बनेगी P1 प्लस में P2। तो बेटा 35 प्लस में 6 कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 41 बनेगा। 1 यूनिट की वैल्यू 7000 बटा में 6 है, तो बताओ बेटा 41 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 41 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 7000 बटा में 6 है, तो 41 यूनिट की वैल्यू मुझे मिलेगी कि सर 41 में 7000 बटा 6 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा बताओ। आप बोलोगे सर 0 0 0 7 एकम 7 और 7 चौक कितना बेटा 28। अब इसमें भाग कितने से देना है, आप बोलोगे सर 6 से देना है। कहाँ दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत है ही नहीं, 6 का भाग दे दो बेटा। कितनी बार गया बताओ, 6 चौका 24, 4 बच गया, 6 7 कितना बताओ बेटा 42, कितना बच गया, आप बोलोगे सर 5 बच गया। और बेटा ये बनेगा 6 8 48, कितना बच गया, आप बोलोगे सर 2 बच गया। और 6 तिया कितना बताओ बेटा 18, कितना बच गया, आप बोलोगे सर 2 बच गया, 2 2 2। और 6 तिया कितना बताओ 18, कितना बच गया बताओ बेटा 2 बच गया, ठीक है ना, 2 2 2। और आगे ये डिवाइड ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, आप बोलोगे सर 47,833.33। आगे 0.3333 ही आने लगेगा, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन में बिल्कुल भी बेटा टाइम नहीं लगना चाहिए। 41 का मल्टीप्लाई 7000 से करोगे तो ये आएगा बेटा 2,87,000। कितना आएगा बेटा 2,87,000 आएगा ही नहीं आएगा। तो इसमें 6 का भाग दे देना, तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर ये आएगा 47,833.33, ठीक है ना। मज़ेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई भी कमी नहीं है। रिमेनिंग पार्ट कभी, अच्छा ये मैंने यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट लगाया ना, कभी कभी वो सेकंड पार्ट को रिमेनिंग पार्ट भी बोल देता है। ऐसे बोलता है कि कुछ भाग को इतने पर इन्वेस्ट किया और रिमेनिंग को इतने पर किया। तो कुछ भाग जो पहला भाग है उसको मान लेना P1 और रिमेनिंग को क्या मान लेना बेटा P2। तो रिमेनिंग की बात करेगा तो वहाँ पर P2 की ही बात करेगा। किसकी बात करेगा बेटा, P2 की ही बात करेगा। तो यहाँ पर देखो आपने देख लिया कैलकुलेशन को, ये P1 के लिए है और ये किसके लिए है बेटा P2 के लिए है। कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, मज़े से क्वेश्चंस करो और मज़े से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखना, आप देखते चलो चीज़ों को और समझते चलो। मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे चीज़ें अपने आप आसान हो जाएंगी। एक कोई बेटा आपके पास टोटल प्रिंसिपल है, ये क्या है आपका बताओ बेटा, टोटल सम है। एक धनराशि को मैंने क्या बोला बेटा, आप बोलोगे सर टोटल सम बोला, ठीक है। उसने बोला है इसके आपने 2 पार्ट किए हैं, और 2 पार्ट किस प्रकार किए हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है आपका, फर्स्ट पार्ट इसको बोल रहा हूँ मैं बेटा P1 P1 P1, क्या बोल रहा हूँ बेटा P1, ठीक है ना। इसको आपने बेटा 3% की ब्याज की दर से, मतलब आपकी R1 दे रखी है, कितनी दे रखी है बेटा 3%, ठीक है ना। इसको कितने सालों के लिए इन्वेस्ट किया, आप बोलोगे सर इसको मैंने इन्वेस्ट किया है सर 4 सालों के लिए। तो ये आपका क्या आ गया बताओ बेटा R1, क्या आ गया बेटा R1, आया नहीं आया। अच्छा बताओ बेटा, अच्छा T1 आ गया, इसको मैंने बेटा 4 सालों के लिए इन्वेस्ट किया है, तो ये मेरा है बेटा T1, क्या है बेटा T1। अच्छा बेटा सेकंड जो पार्ट है उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो इसको बोल दिया मैंने क्या बताओ बेटा R2,
और टाइम मेरा कितना है, आप बोलोगे सर 2.5 ईयर्स है, तो इसको मैंने बोल दिया बेटा T2 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 T2। और दोनों इसने बोला है पहले भाग का और दूसरे भाग का जो डिफरेंस है वो कितना है, आप बोलोगे सर 4000 है। तो आपसे पूछ लिया बेटा वह धनराशि यानी टोटल सम कितना है, पहला पार्ट कितना है और दूसरा पार्ट कितना है। बेहद ही आसान चीज़ बन चुकी है बेटा। R1 और T1 दोनों पार्ट्स के लिए अलग अलग है, कुछ भी सेम नहीं है। तो तुम्हें पता है बेटा कि जो टोटल धनराशि है उसके यदि आप दो पार्ट करते हो, पहले पार्ट को बोलते हो P1 और दूसरे पार्ट को क्या बोलते हो, P2। तो P1 और P2 का रेशो क्या बनेगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम अलग अलग हो तो आप बोलोगे सर 1/R1 इंटू का T1 रेशो 1/R2 इंटू का R2 इंटू का T2। बनेगा या नहीं बनेगा। R1 कितनी है, आप बोलोगे सर 3, और बेटा T1 कितना है, आप बोलोगे सर 4। R1 का मल्टीप्लाई T1 से करो तो 4 तिया कितना, आप बोलोगे सर 12 12 12। तो बेटा यहाँ पर कितना बन जाएगा बताओ बेटा, ये आप बोलोगे सर 1/12। तो ये 12 क्या है, आप बोलोगे सर R1 इंटू का T1। परसेंटेज के साइन से परसेंटेज का साइन कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा बताओ P2 कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 1/R2 इंटू का T2। R2 कितना है, आप बोलोगे सर 5, और T2 कितना है, आप बोलोगे सर 2.5। कितना है बेटा 2.5। तो 5 का मल्टीप्लाई आप बेटा 2.5 से कीजिए तो कितना बनेगा, आप बोलोगे सर ये बनेगा 12.5, क्योंकि बेटा 5 गुणा में 25 कितना बनेगा 125, और पॉइंट हटा के बेटा आप एक डिजिट हटा के पॉइंट लगाओगे तो ये बनेगा 12.5, ठीक है। देखो अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इसको बेटा सॉल्व करो, कैलकुलेट करो। इसको कैसे करोगे कैलकुलेट, इधर देखो, इस 12.5 का मल्टीप्लाई तो इस एक के साथ करो, और इस 12 का मल्टीप्लाई बेटा इस एक के साथ करो। तो इस एक का मल्टीप्लाई 12.5 से करोगे तो ये तो बनेगा सर 12.5, आप बोलोगे सर फैक्ट बात है। और इस 12 का मल्टीप्लाई एक से करोगे तो ये बनेगा बेटा 12। बनेगा या नहीं बनेगा, आप बोलोगे सर बनेगा। अच्छा बेटा यहाँ पर मैं सभी पार्ट्स की वैल्यू निकालूंगा। इसने बोला है कि पहले पार्ट और दूसरे पार्ट के लिए जो बेटा यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है, पहले पार्ट और दूसरे पार्ट के लिए जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है सर कितने का बताओ, 400 रुपये का। वैसे डिफरेंस कितने का है, इधर देखो, पहला पार्ट है 12.5, दूसरा पार्ट कितना है, आप बोलोगे सर 0.5। तो अंतर कितने का आया, आप बोलोगे सर 0.5 का। वैसे दोनों में अंतर कितने का है, आप बोलोगे सर 400 रुपये का है। तो 0.5 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आप बोलोगे सर 400 के इक्वल आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी। तो बताओ बेटा यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी। देखो 0.5 का मतलब होगा बेटा 5/10, और 5/10 का मतलब होगा 1/2। अब यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 2 को इधर लेके जाओगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 800 रुपया। तो ईच यूनिट की वैल्यू कितनी आई, आप बोलोगे सर 800। अब देखो सारी चीज़ें हैं आपके पास, आप बोलोगे सर यहाँ पर टोटल सम निकालो, कुल धनराशि निकालो या वह धनराशि निकालो। तो वह धनराशि रहेगी बेटा P1 प्लस में P2। P1 की तो वैल्यू है बेटा 12.5, और P2 की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 12। तो 12 और 12 कितना बताओ बेटा 24। कितना बेटा 24। 24.5 मतलब 24 का आधा, मतलब क्या रहेगा 24.5 मतलब क्या रहेगा बेटा 49 का आधा। अरे 24.5 का मतलब क्या रहेगा, 49 का आधा रहेगा ही नहीं रहेगा। पहला पार्ट कितना है, आप बोलोगे सर पहला पार्ट है मेरे पास 12.5, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा पार्ट कितना है, आप बोलोगे सर 12। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 800। तो बताओ 49/2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर इसमें 800 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से 800 कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 400 बार। तो ये कितना बना, आप बोलोगे सर 0 0 4 नाम 36, और 4 चौका 16, 16 और 3 कितना बताओ 19। तो बेटा 49/2 की वैल्यू कितनी आई, आप बोलोगे सर 19,600। ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू बेटा 800 है, तो बताओ 12.5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 12.5 में कितने का मल्टीप्लाई कर दो, आप बोलोगे सर 800 का। करो मल्टीप्लाई भाई, ये बनेगा 0 0, और ये बनेगा बेटा 8 45, और 12 8 96, 96 और 4 कितना बनेगा बेटा, आप बोलोगे सर 100। बन गया। तो यहाँ पर एक डिजिट छोड़ के आपको क्या लगाना है बताओ बेटा, पॉइंट। तो लगा दिया, तो ये कितना बना, आप बोलोगे सर ये बना 10,000। ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 800। तो बताओ 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 12 8 96, मतलब कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 9,600। तो पहला पार्ट कितना है, आप बोलोगे सर 10,000। दूसरा पार्ट कितना है, तो आप बोलोगे सर 9,600। और सर यदि को टोटल धनराशि की बात करें या वह धनराशि की बात करें जो एक धनराशि स्टार्टिंग में दे रखी है, मतलब एक धनराशि आपने मानी है, कितनी मानी है बेटा P।
तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 19,600। ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत हम क्रिएट करते हैं इसलिए दिक्कत आती है। अब देखो यहाँ पर देखना, सारी चीज़ें देखना आप और ऑब्जर्व करना भाई, ठीक है। देखो कुछ भी टफ नहीं है, आप बस चीज़ों को ज़बरदस्ती टफ मत बनाना। इधर देखो, ये 25,200 रुपये है, इसके आपने कितने पार्ट किए, आप बोलोगे सर इसके मैंने पार्ट किए, ये है पहला पार्ट, ये है सर मेरा दूसरा पार्ट, और ये है सर मेरा तीसरा पार्ट। कितने पार्ट कर दिए बेटा, आप बोलोगे सर 3 पार्ट कर दिए इसके मैंने। पहले पार्ट के लिए जो ब्याज की दर है उसको बोला मैंने बेटा R1, और टाइम है उसको बोला मैंने बेटा T1। दूसरे पार्ट के लिए जो ब्याज की दर है उसको बोला मैंने बेटा R2, और जो टाइम है उसको बोला मैंने बेटा T2। और तीसरे पार्ट के लिए जो बेटा ब्याज की दर है वो है बेटा मेरे पास R3, और टाइम मेरे पास कितना है, आप बोलोगे सर T3। और तीनों पार्ट्स पर जो मिलने वाला साधारण ब्याज है वो इक्वल है। तो आपको बेटा पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, तीनों पार्टों की तो वैल्यू निकालनी है, और ईच पार्ट पर मिलने वाला क्या निकालना है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन मज़ेदार हो चुका है। इधर देखो कैसे निकालना है, आपको पता है सर एक धनराशि है वो कितनी है, आप बोलोगे सर 25,000। कितनी है बेटा, आप बोलोगे सर 200 है। इसको मैंने क्या मान लिया बेटा, P। ये कुल धनराशि दे रखी है, कुल धनराशि को मैंने कितना मान लिया बेटा, P मान लिया। इसके आपने बेटा 3 पार्ट किए हैं, पहला पार्ट जिसको बोला P1, दूसरा पार्ट जिसको आपने बोला बेटा P2, और तीसरा पार्ट जिसको आपने क्या बोला, आप बोलोगे सर P3। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तीनों पार्ट मिलकर P1, P2 और बेटा P3, ये तीनों पार्ट मिलकर क्या बनाएंगे, आप बोलोगे सर ये बनाएंगे P। और P की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर ये है 25,000। कितनी है बेटा, 200 है। अगर बेटा तीनों पार्टों पर मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है तो बेटा P1, P2 और P3 का रेशो कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 1/R1 इंटू का T1, रेशो सर 1/R2 इंटू का T2, रेशो सर 1/R3 इंटू का T3 बनेगा। तो देखना ध्यान से, देखो परसेंटेज से परसेंटेज से परसेंटेज तो वैसे ही तीनों में कैंसिल होगा, तो परसेंटेज लो ही मत, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। इधर देखो R1 कितनी, R1 कितनी, आप बोलोगे सर R1 है 2। अच्छा बताओ बेटा T1 कितनी, आप बोलोगे सर 3। तो चीज बोलोगे सर 2, और बेटा T1 की वैल्यू कितनी, आप बोलोगे सर 3। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करो, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आएगा, 6। तो R1 इंटू T1 कितना आ गया बेटा, 6, यानी कि 6। फिर R2 इंटू का T2 करो, तो बेटा R2 की वैल्यू कितनी, आप बोलोगे सर 3, और T2 की वैल्यू कितनी, आप बोलोगे सर 4। तो 3 गुणा 4 कितना आएगा, आप बोलोगे सर 12। फिर करो बेटा R3 का मल्टीप्लाई T3 से, तो R3 की वैल्यू कितनी, आप बोलोगे सर 4, और बेटा T3 की वैल्यू कितनी, आप बोलोगे सर 5। तो 4 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो तो कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 20 बनेगा, यानी कि 20 बनेगा। परसेंटेज यहाँ पर आएगा, परसेंटेज यहाँ पर आएगा, परसेंटेज यहाँ पर आएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप कैंसिल हो जाएगा, लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, 1/12, 1 बेटा 6 और 1/20 से आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कैलकुलेशन करने की कोशिश करोगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। तो ऐसी संख्या ढूंढो बेटा यहाँ पर, ऐसी संख्या ढूंढो यहाँ पर जो बेटा 12 से कट जाए, किससे कट जाए बेटा, 12 से कट जाए, 6 से कट जाए, और किससे कट जाए बेटा, आप बोलोगे सर ये कट जाए 20 से। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, 12, 6 और बेटा 20 का एलसीएम, मतलब मैं मान लूँ बेटा 60। 60 में बेटा 6 का भी भाग जाता है, 12 का भी जाता है, और किसका जाता है बेटा 20 का भी जाता है। तो बेटा यहाँ पर 6 का 6 का 6 का 12 का और 20 का एलसीएम कितना बना, आप बोलोगे सर ये बनेगा 60। तो 60 का मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पर कर दो, 60 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो, और 60 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो। ज़रूरी नहीं है 60 लो आप, 6, 12 और 20 से कटने वाली कोई भी संख्या ले सकते हो। तो देखो 6 से ये कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 10 बार। 6 से ये 12 से ये कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 5 बार। और 20 से ये कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 3 बार। तो पहला पार्ट आ गया बेटा, दूसरा पार्ट आ गया, और तीसरा पार्ट आ गया। ये तीनों पार्ट मिलकर क्या बनाएंगे, आप बोलोगे सर P, यानी कि टोटल सम, यानी कि 25,200। तो तीनों पार्ट मिला दो, 10 और 5 15, 15 और 3 कितना बेटा 18। तो बेटा 18 यूनिट किसके इक्वल रहेगा, आप बोलोगे सर P के इक्वल रहेगा। और P की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 25,200। तो बेटा 18 का भाग दो, कितनी बार गया, 1 बार।
7 बचा, 18 चौका 72, कितनी बार गया? आप बोलोगे सर 1400 बार गया। कितनी बार गया बेटा? 1400 बार गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? आप बोलोगे सर 1400 आई या नहीं आई? तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू यदि 1400 है तो बताओ 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 14,000 यानी कि 14,000। 1 यूनिट की वैल्यू यदि 1400 है तो बताओ बेटा 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 14 पंजे 70 यानी कि बेटा 7,000। 1 यूनिट की वैल्यू यदि बेटा 1400 है तो बताओ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 4,200। कहाँ दिक्कत आ रही है सर? 14 और 7 21, 21 और बेटा 4 25 और 200 25,200 बन गया ना। तो ईच पार्ट की वैल्यू आ गई। तो बेटा ईच पार्ट आपका कितना है? पहला पार्ट है बेटा 14,000, दूसरा पार्ट है बेटा आपका 7,000 और तीसरा पार्ट कितना है बताओ बेटा? 4,200। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया बेटा, सेकंड जो क्वेश्चन है कि प्रत्येक भाग पर आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, देखो दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इधर देखो, जितना सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर मिलेगा उतना ही यहाँ पर मिलेगा, उतना ही यहाँ पर मिलेगा। तो बेटा किसी भी एक पार्ट पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, ये तो आपका निकल गया। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है किसी भी एक पार्ट पर तो वही दूसरे पर रहेगा, वही तीसरे पर रहेगा। तो निकाल लो। देखो पहले पार्ट पर 1 साल में मिल रहा है 2%, तो 3 सालों में कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 6%। तो पहले पार्ट के लिए प्रिंसिपल कितना है? आप बोलोगे सर 14,000। तो 14,000 का बेटा 6% निकाल दो तो पहले पार्ट पर सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 00 से 00 कट गया, कितना बना? आप बोलोगे सर 0। और 6 चौका 24 और 6 और 2 कितना बेटा? 840। 14 छिक्की 84। तो प्रत्येक पार्ट पर आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा बेटा? 840, क्योंकि उसने बोला है जितना सिंपल इंटरेस्ट पहले पार्ट पर उतना ही बेटा दूसरे पर, और उतना ही किस पर मिलेगा? आप बोलोगे सर तीसरे पर मिलेगा। तो दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मज़े से आप क्वेश्चंस करो, टेंशन की कोई बात नहीं, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपका बेटा, क्वेश्चन नंबर 34। देखो सारे क्वेश्चंस मज़ेदार हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इधर देखो, इस क्वेश्चन में देखना आप, एक धनराशि है जिसको मैंने क्या बोला बेटा? टोटल सम बोला। अब देखो मैं यहाँ पर मज़े लूँगा आपसे क्वेश्चंस में। इसके 2 पार्ट किए, पहला पार्ट और बेटा दूसरा पार्ट। पहले पार्ट के लिए जो ब्याज की दर है उसको मैंने बोला बेटा R1, और दूसरे पार्ट के लिए जो ब्याज की दर है उसको मैंने क्या बोला? R2। पहले पार्ट के लिए जो टाइम है बेटा उसको मैंने बोला बेटा T, कितना है बताओ? 3 साल। दूसरे पार्ट के लिए भी टाइम कितना है? आप बोलोगे सर 3 साल। मतलब दोनों पार्टों के लिए टाइम क्या है बेटा? सेम है। सेम है दोनों पार्टों के लिए टाइम, मैंने बताया था ना। और जब टाइम सेम हो और दोनों पार्टों पर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल मिल रहा हो तो बेटा क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार बन जाएगा। टोटल सम को आपने क्या माना बेटा? P माना, और इस P के आपने किए 2 पार्ट। पहले पार्ट को बोला बेटा P1 और दूसरे पार्ट को क्या बोला बताओ बेटा? P2। जब आपका बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो और टाइम सेम हो, टाइम क्या हो बेटा? सेम हो, तो आपको जो बेटा प्रिंसिपल्स का रेशो मिलता है वो मिलता है बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट के जस्ट अपोजिट होने के बाद। तो P1 क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर 1/R1, और P2 क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर 1/R2। तो कहाँ दिक्कत आ रही है भैया P1 और P2 की वैल्यू निकालने में? हाँ भाई, R1 कितनी है? आप बोलोगे सर 5% है या 5 है। परसेंटेज हटा दो क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। तो देखो भाई 1/R1, R1 की वैल्यू आप बोलोगे सर 5। 1/R2, R2 की वैल्यू कितनी? आप बोलोगे सर 2। कितनी है बेटा? 2। तो R2 की जगह कितना रख दिया आपने? आप बोलोगे सर 2 रख दिया। ये P1 और P2 का रेशो आ गया। 2 को इधर ले जाओ, 5 को इधर ले जाओ, तो ये आएगा इधर 2 और इधर कितना आएगा? आप बोलोगे सर 5। P1 और P2 मिलकर क्या बनाएंगे? P1 और P2 मिलकर क्या बनाएंगे? आप बोलोगे सर टोटल सम या एक धनराशि या वह धनराशि P बनाएंगे, ठीक है। तो 2 + 5 कितना? आप बोलोगे सर 7। अब इसने क्या बोला कि भाई जो दूसरा भाग है वो पहले भाग से कितना ज़्यादा है? आप बोलोगे सर 1,000 रुपया ज़्यादा है। दूसरा भाग कितना है? आप बोलोगे सर दूसरा भाग है मेरे पास 5 यूनिट, और पहला भाग कितना है? आप बोलोगे सर पहला भाग है मेरे पास कितना बताओ बेटा? 2 यूनिट। तो बताओ दूसरा भाग पहले भाग से कितना ज़्यादा है? आप बोलोगे सर ये ज़्यादा है। 5 कितना ज़्यादा है बताओ 2 से? आप बोलोगे सर 3 ज़्यादा है। वैसे कितना ज़्यादा है? आप बोलोगे सर वैसे है 1,000 रुपीज़ ज़्यादा।
तो बताओ बेटा यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 1000 बटा में 3। अरे 1000 में 3 का भाग दे दो, कहाँ दिक्कत आ रही है? अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, वह जो धनराशि है, टोटल जो धनराशि है वो है बेटा 7 यूनिट। पहला पार्ट है बेटा 2 यूनिट, और बेटा आपका दूसरा पार्ट कितना है? आप बोलोगे सर 5 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 1000 बटा में 3 है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, 1 यूनिट की वैल्यू 1000 बटा में 3 है, तो बताओ 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 7 यूनिट की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी सर 7000 बटा में 3 आएगी बेटा। बताओ 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 2 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे पास में 2000 बटा में 3। तो बताओ बेटा यहाँ पर 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 5 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे पास, यहाँ पर 3 ले लेना, तो बोलोगे सर 5000 बटा में 3। आ गए ना तीनों पार्ट? पहला टोटल धनराशि आ गई, पहला पार्ट भी आ गया और बेटा दूसरा पार्ट भी आ गया। अब 3 का भाग इसमें दे लो बेटा, कहाँ दिक्कत आ रही है? 3 एकम 3, सॉरी 3 दूनी बेटा कितना बताओ बेटा? 6। कितना बच गया बताओ बेटा? 1। 3 तिया कितना बताओ बेटा? 9। 9 फिर 1, फिर 3 तिया कितना बताओ? आप बोलोगे सर 9, फिर 3 तिया कितना बताओ बेटा? 9। तो ये आएगा बेटा आपका 2033.33, आगे तक जाएगा। ये बेटा कितना है? आप बोलोगे सर 2000 बटा में 3, ये आएगा तिरछी का 18, तिरछी का 18, तिरछी का 18, मतलब ये आएगा 666.66। ये कितना है बताओ? आप बोलोगे सर 5000 बटा में 3। इसको देख लो एक बार आप, ये बनेगा बेटा आपका, ये बन गया आपका 1/3 कितना आएगा? आप बोलोगे सर 333.3333। तो ये आएगा बेटा आपका, देखो 3 एकम 3, वैसे मैं डायरेक्ट तरीका भी बता दूंगा। 2 बच गया, तिरछी का 18, 2 बच गया, तिरछी का 18 कितना बच गया? 2 बच गया, तिरछी का 18 कितना बच गया? 2 बच गया। लगभग में आएगा बेटा 1666। वैसे देखो 1000/3 का मतलब कितना होता है? आप बोलोगे सर 333.33 होता है। इसमें यदि मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ ना, तो बेटा 5 तिया 15, 15 और 1 16, 15 और 1 16, 15 और 1 16 और 15 और 1 16, 1666 पॉइंट बेटा 65। लगभग क्या होता है ये बेटा 3 3 3 आगे चलता जाता है, तो ये डिजिट ऐसे 6 6 6 6 6 6 6 चलती चली जाती है, ठीक है ना? बस इतनी सी बात है। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35, और उसके बाद बेटा आपके ये वाले क्वेश्चंस ख़त्म। देखो, एक धनराशि को भैया 3 पार्टों में इस प्रकार इन्वेस्ट किया कि पहले पार्ट को 7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, R1 है ये बेटा, कितने टाइम के लिए? आप बोलोगे सर 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, ठीक है ना? तो ये है आपका बेटा T1। दूसरे पार्ट के लिए बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी मानी? R2, ये भी 7% है बेटा, कितने टाइम के लिए? आप बोलोगे सर 4 वर्षों के लिए, तो इसको बोल दिया T2। तीसरे पार्ट को बेटा 7% की ब्याज की दर से, कितने टाइम के लिए? आप बोलोगे सर 7 वर्षों के लिए, तो इसको बोल दिया मैंने बेटा T3। इसको बोल दिया मैंने बेटा R3। और तीनों पार्टों पर मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, तो तीसरा जो पार्ट है वो दूसरे पार्ट से 9000 रुपये कम है। तो प्रत्येक भाग बताना है और प्रत्येक भाग पर मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट भी बताना है। तीनों पार्टों पर वैसे इक्वली मिल रहा है, किसी एक पर निकाल लो तो तीनों पर भी आ जाएगा। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखो ध्यान से देखना कि यहाँ पर देखो जो जितनी R1 है उतनी ही R2 है, और उतनी ही क्या है बताओ? R3 है, R3 है, R3 है। तो इसको तो बोल दिया मैंने बेटा R, क्या बोल दिया बेटा? R। इसको क्या बोल दिया मैंने बेटा? आप बोलोगे सर R। इसको क्या बोल दिया मैंने बेटा? बताओ किधर गया? ये रहा। इसको मैंने क्या बोल दिया बेटा? आप बोलोगे सर R। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो गई ना सब जगह। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सब जगह सेम हो तो सीधी सी बात है बेटा, 3 पार्ट है। पहले पार्ट को बोला P1, दूसरे को बोला मैंने बेटा P2, और तीसरे को क्या बोला बेटा? P3। सबके लिए टाइम अलग अलग, टाइम क्या है बेटा? अलग अलग है। तो P1, P2 और P3 का रेशो मिलेगा बेटा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो, तो 1/T1 रेशो 1/T2 रेशो 1/T3 मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब देखो यहाँ पर T1 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर T1 की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर, किधर गया बेटा? ये रहा 2, तो ये बन गया बेटा 1/2। T2 की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर T2 की वैल्यू है मेरे पास 4, तो ये बन गया 1/4। T3 की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 7, तो ये बन गया सर 1/7। ठीक है, कुछ मत करो, ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी जाता है और बेटा 7 का भी जाता है। तो आप बोलोगे सर ऐसी संख्या बनेगी 28, यानी कि 28। 28 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हो, 56 भी ले सकते हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो 2, 4 और 7 का एलसीएम रहेगा बेटा 28। तो एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दो पूरे रेशो में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेशो पर। तो 2 से कटा बेटा ये 14 बार, और 4 से कटा बेटा ये 7 बार, और 7 से कटा बेटा ये 4 बार। ठीक है, तो पहला पार्ट आया बेटा 14 यूनिट, दूसरा पार्ट आया बेटा 7 यूनिट, और तीसरा पार्ट आया बेटा 4 यूनिट। आया या नहीं आया? अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है? इसने क्वेश्चन में बोला है कि तीसरा पार्ट दूसरे पार्ट से 9,000 रुपये कम है। कितना कम है बेटा? 9,000 रुपये कम है। तो इधर देखना ध्यान से बेटा, तीसरा पार्ट कितना है? आप बोलोगे सर 4 यूनिट। दूसरा पार्ट कितना है? आप बोलोगे सर 7 यूनिट। तो 4 यूनिट 7 यूनिट से कितना कम है? आप बोलोगे सर 4 यूनिट 7 यूनिट से 3 यूनिट कम है। वैसे कितना कम है? वैसे कितना कम है? आप बोलोगे सर वैसे कम है 9,000। तो सर यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू को आप किसके इक्वल करोगे? 9,000 के, क्योंकि तीसरा पार्ट है P3, दूसरा पार्ट है क्या है बताओ बेटा? P2। ठीक है ना, तो P3 P2 से बेटा 3 यूनिट कम है। वैसे कितना कम है? 9,000 कम है। तो बताओ एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 3,000। ईच यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 3,000। तो पहले तो बेटा आपको प्रत्येक भाग निकालना है। एक यूनिट की वैल्यू यदि बेटा 3,000 है, तो बताओ 14 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 42,000, 42,000। एक यूनिट की वैल्यू 3,000 है, तो बताओ 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 7 यूनिट की वैल्यू आएगी 21,000। एक यूनिट की वैल्यू यदि 3,000 है, तो बताओ 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 4 यूनिट की वैल्यू आएगी 4 तिया 12, यानी कि कितनी आएगी बेटा? आप बोलोगे सर 12,000। अब देखो इसने बोला है कि सभी पार्ट्स पर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है ना वो इक्वल मिलता है, इक्वल बराबर मिलता है। तो किसी भी एक पार्ट पर निकाल लो, आपका काम बन जाएगा। जैसे मैं P1 पर निकाल रहा हूँ, किस पे निकाल रहा हूँ बेटा? P1 पर। तो P1 के लिए आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? आप बोलोगे सर 7, और टाइम कितना है? आप बोलोगे सर 2 साल का। एक साल में यदि आपको 7% का ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल में कितने का मिलेगा? आप बोलोगे सर 14% का, P1 के लिए। और P1 की वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 42,000। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, 42,000 पर आपको 14% निकाल देना है। निकालो भाई, ये बना बेटा 0, 14 दूना 28, और 14 चौक 56, 56 और 2 कितना बेटा? 58। तो आंसर कितना बताओ? 5,880। तो प्रत्येक पार्ट पर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा बेटा 5,880 का। और बेटा आपके पास जो प्रत्येक पार्ट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बताओ? पहले पार्ट की, दूसरे पार्ट की और तीसरे पार्ट की। पहले पार्ट की आएगी 42,000, दूसरे पार्ट की 21,000, और बेटा तीसरे पार्ट की कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 12,000। आई होप बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और बेटा क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है ना, और क्वेश्चंस बेटा तब होंगे जब आपको पहले वाले रेशो याद हो, अदरवाइज आपको बेटा क्वेश्चंस करने में लगेगा टाइम, और ये टाइम अपने को लगाना नहीं है। तो बेटा मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा मज़े करो। ठीक।